ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में हम देखें, हर एप्लीकेशन के ना कोई हर किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी चीज़ के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो उसका कोई स्टैंडर्ड होता है कि उसका हेडर हमेशा ऐसे ही रहेगा, फुटर हमेशा ऐसे ही रहेगा, कलर हमेशा ऐसे ही रहेगा। कुछ चीज़ों का जिस तरह मैंने विजुअल एट्रीब्यूट बताया, डिस्प्ले आइटम का हमेशा कलर यही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बना के रख देते हैं, फिर उसको हम लाइब्रेरी को कॉल करवाते रहते हैं। प्रोग्रामिंग जो होनी है वो डिफरेंट हो सकती है। भाई यूज़र की रिक्वायरमेंट आई, दूसरा फॉर्म बन गया, और रिक्वायरमेंट आई और मॉड्यूल HRMS का आया, इन्वेंट्री का आया, परचेज का आया, बन गया। लेकिन जो उस सॉफ्टवेयर को बनाएगा डेवलपर, उसको बनाने के रूल सेट होंगे कि भाई आपने कैनवस का कलर यही रखना है, आपने डिस्प्ले आइटम का कलर यही रखना है। इस स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना लाइब्रेरी बना के रख लेते हैं और फिर उसी को कॉल करवाते हैं। और उसको कॉल भी इस तरह करवाते हैं कि उसके अलावा वर्किंग हो नहीं सके। तो अब ये काम करते हैं। अच्छा, मैं कैनवस बना लेता हूँ। अच्छा, कैनवस को हम नाम दे देते हैं फाइनल कैनवस, ठीक है। इसको नाम दे दें फाइनल विंडो, ठीक है। इस विंडो पे इसको कॉल करवा लें। इन सबको क्या कर दें, नो कर दें, ठीक है। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या भाई, कैनवस पे आए, कैनवस और विंडो एक साथ सेलेक्ट करें, ठीक है। कलर इसके जो विड्थ है 800 कर दें। इसको प्लेन, वाइट, ठीक है। ठीक है, F5 के इधर अभी F4 F2 करा है अभी, F2 करके इधर है। ये हो गया। बच्चों को मार रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या करते रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा ट्रिगर, फॉर्म लेवल पे भी हमने ट्रिगर नहीं पढ़े। व्हेन न्यू फॉर्म एक्सप्रेस, ये ट्रिगर फॉर्म लेवल पे वर्किंग करता है। जैसे ही फॉर्म खुलेगा ना वैसे ही ये वर्किंग करेगा। क्या वर्किंग करेगा वो भी पढ़ लेते हैं अभी। मैंने कोई भी ब्लॉग बना रही है डमी मैनुअल, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। एक और मैं लेता हूँ, क्या, एक और कैनवास लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टूल बार के लिए, सही है। इसको भी 400 ही रखें और प्लेन कर दें। ये क्लियर है। दूसरी चीज़ इस पे आपको याद होगा, इसको हटा दें, हम अपने बटन लगाएंगे सारे बना के, ठीक है। F2, अच्छा इसका नाम जो है ना वो चेंज करें पहले। कैनवस इसका कर दें हॉरिजॉन्टल टूल बार, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल टूल बार कैनवस, ठीक है। अंडरस्कोर लगा दें, ये हो गया। अब इसको सही करना है। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ये विंडो और कैनवस आपने एक ही लिया था, तो ये ऊपर नीचे जी ये लग रहा है। ये तो नहीं,
देखते हैं फ़र्क क्या पड़ता है, देखते हैं ज़रा। हाँ इसमें लिया। अच्छा, मुझे आना है इस कैनवस पर। हैंग हो गया। अच्छा, आ गया मैं। ये एरियल या एरियल वेस्टर्न सेट कर लें, जो भी आपको सही लगे। हम इसको सेट कर लेते हैं टाइम्स रोमन वेस्टर्न, ठीक है। और ये 8 रख देते हैं हम सबका। यहाँ पे हमने एक कॉलम ले लिया, एक डिस्प्ले आइटम ले लिया। बैग हो कैसे वो 8। अच्छा वो ठीक है, ये हमने एक आइटम ले लिया। अब जब आप कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको याद होगा, मतलब आपने देखा होगा कि वहाँ पे करंट डेट टाइम आ रहा होता है एप्लीकेशन खुलते ही, जी। ताकि यूज़र को सबसे पहले पता लग जाए क्या डेट है अभी। करंट डेट एंड करंट डेट, बस टाइम नहीं। टाइम दिखाने के लिए बड़ा अजीब काम करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। डेटा टाइप क्या रखेंगे इसकी, डेट। और डेट में मैक्सिमम करेक्टर 11 आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ें सेट करते हैं इसकी। नंबर ऑफ आइटम, ये लाजमी सेट करना है। प्लान कर दें, ये बेवल आपकी मर्ज़ी, में प्लान लेता हूँ, इस वजह से प्लान कर रहा हूँ। और क्या चीज़ चेंज हो सकती है, इसकी विड्थ इतनी बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, 60 बहुत है, और हाइट भी 16 बहुत है। अब मैंने ये कैनवस ले लिया, मैंने हॉरिजॉन्टल टूल बार के लिए लिया था ये। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कैनवस। टूल बार पे ही लगाया है ये। अब आप आए वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पे। वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस ट्रिगर है, फॉर्म लेवल पे लगेगा। क्या काम करना है इसमें, अच्छा क्या, अब वो उस कॉलम का नाम हमने क्या लिया, कर डेट। जी। कर डेट आपने लिया है, उसमें सिस डेट असाइन करवा दें। अच्छा, ब्लॉक का एलियस भी दे दें लाजमी, क्योंकि एक ही नाम से आइटम ना कई ब्लॉक में आ सकता है। तो कैनवस भी दे सकते हैं सर इसमें? कैनवस का नाम नहीं आता है, नहीं आता। सही है। अब आप इसको एग्जीक्यूट, एक काम और करना है अभी। अच्छा, एक आइटम ना हम लेते हैं, मेन कैनवस है ना, इस पे ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं। इसको बहुत छोटा सा रखेंगे हम। इसका मकसद क्या होगा, इसका आप नाम रख दें नेवी टेबल आइटम। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, फॉर्म रन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सर डिलीट आपने किया है इंटर। डिलीट कर दिया डिलीट। डायरेक्ट, मैं कर रहा था सर, नहीं हो रहा था डिलीट। दिखा दिए मुझे। हो सकता है कि बाद वक्त कर्सर नहीं आता तो भी डिलीट। देखें अभी मैंने फॉर्म रन कर दिया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब तक आप कोई, तो आपने कोई भी कैनवस बनाया उस पर जब तक आप कोई भी टेक्स्ट आइटम नहीं ले लेंगे ना, यानी कि जिस पे कर्सर जा सके, जब तक वो नज़र नहीं आएगा, तो आपको इस मकसद के लिए एक आइटम बना के ऐसे ही रखना होता है। अभी मैंने बनाया आइटम, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, डेट तो आ गई। डेट आ गई। अब ये डेट, ये तो हॉरिजॉन्टल आ गया, लेकिन वो हट गया है। जो हमने डाला था ये आया ही नहीं। बिल्कुल ये नज़र नहीं आया ना, यही देखना चाह सर रहा हमने हूँ। वो फाइनल में डाल दिया। नहीं नहीं, वो गलती दूसरी हुई कैनवस है। दूसरा है ना। बिल्कुल मुझसे गलती कोई और हुई है। मुझसे गलती ये हो गई, मैंने विंडो का जो है ना वो छोटा कर दिया। ठीक है, ये मामला क्लियर, सही।
अब बात ये जो नेविगेबल आइटम होता है ना, उसको ना मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने ऐसे ही रखा है ना, यूज़र के लिए थोड़ी रखा है। अब आप क्या काम करें, ये आपका फाइनल कैनवस है जो कि मेन कैनवस भी कह सकते हैं इसको आप नाम दे दें ताकि पता रहे ना कि इसका मकसद क्या है लेने का। ठीक है, नॉन डेटाबेस आइटम रखेंगे। दूसरी चीज़ इसके ये कि इसको आप बिल्कुल ऐसी जगह ले लेंगे जहाँ पे कर्सर नहीं जा सके। विद इसकी चाहिए कैनवस पे आ गया, सॉरी, इस पे कर्सर इसको खोलना चाह रहा था, या आ गया यहाँ पे जनाब। टैब पेज तो नहीं है ये, सॉरी, 0 सही है, 0 इसको दिखाना भी नहीं है। ठीक है, प्लेन भले कर दें तो लाइन ही आएगी मेरी। हाँ बिल्कुल ख़त्म, कुछ भी डॉट आएगा वो ऊपर आ गया। ये क्या, ज़रूरत नहीं है ना हमें इसको दिखाने की, क्या ज़रूरत है? तुमने ये लिया अभी तो बताया नेविगेबल आइटम बनाने के लिए। नेविगेबल आइटम, मतलब समझ नहीं आया। जिस देखें एक मिनट, नेविगेबल का मकसद जस्ट सिर्फ इतना है कि कर्सर सिर्फ उस पर लैंड कर सके। अगर आप कर्सर लैंड नहीं करवाएंगे तो वो जो है ना फॉर्म नहीं चलेगा ना। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी ना अभी, नहीं आ रही तो वो इस वजह से लिया है सिर्फ, बस वो डेट दिखाने के लिए। और दिखाने के लिए। और सुना बिल्ला भाई, क्या हाल है आपके? ठीक। कितने लेक्चर हो गए बच्चे? 8 वही हुआ है। वही हुआ मेरे 5 में शुरू हो। ये क्या कर रहे हो? स्नैप क्यों? मैं क्या? स्ट्रीक यार, तुम नहीं बनाते? नहीं भाई, ऐसा शौक नहीं है। शौक मुझे भी नहीं है, टाइम पास। ये गाड़ी किसने ली? जाने वाला हाँ, ग्रैंडे एक्स। ये ब्लैक में ग्रैंडी है। हाँ, कितने की पड़ी इसको? 44 कुछ की पड़ी है। 6 महीने के बाद तो तशरीफ लाई अपनी। अच्छी गाड़ी है वो। ये बनना कर दें नहीं रहने दो। यहाँ से अच्छा वीडियो पॉज हो गया। बहुत हो जाएगी। अच्छा, इसका नाम क्या दें? इसका नाम दे देते हैं नेविगेबल। अरे वो तो बनाया नहीं फोल्डर 11 है। जी। कल लाइट बहुत लंबी चली गई थी। आके दोबारा गई ना, मैं यही बता रहा था इनको। थोड़ी देर आई थी फिर चली गई थी। ऑब्जेक्ट अच्छा। लाइब्रेरी आई थी ना, लाइट आके गई है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी फॉर्म 7:30 बजे नहीं आई थी ना? 7:30 बजे आ गई थी, 7:30 उसके बजे आ बाद गई चली थी गई थी आगे। उसी वक्त ही। नहीं तो 15-20 मिनट में, 15 मिनट में चली गई थी। अच्छा, मस्जिद में कल मिलाद भी था, आप भी गए हुए थे? मैं चला गया था काम से जगह। अच्छा, इसका हमने नाम सेट कर दिया। अभी आपको नज़र आ रहा है सिंपल फॉर्म, यहाँ पे करंट डेट आ गई। वो डॉट भी नजर वो नहीं नहीं आएगा ना नज़र, क्यों नज़र आएगा? वो दिखाना भी वहाँ नहीं पे था लिखा था हमें। बिल्कुल डॉट कौन में बिल्कुल इधर आ रहा होगा, और दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कर्सर लेके जाएंगे तो शो करेगा कैनवस पर? नहीं शो नहीं, करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ना। ठीक है, बस हमारे को ये विंडो दिखानी थी ये नीचे। विंडो दिखानी है बिना कोई आइटम लिए। हाँ, ठीक है ना, ये आपका कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल टूल बार है, और ये आपका मेन कैनवस आ गया है जिसको हमने फाइनल कैनवस का नाम दिया हुआ है। अब
एक और चीज़ आती है, जब भी कोई यूज़र लॉगिन होता है तो उसकी यहाँ पे यूज़र आईडी भी आ रही होती है साथ में, आपने देखा होगा। कोई भी आप शॉपिंग करने जाएं वो निकाल के दे रहा होता है, उसका यूज़र का नेम आता है स्लिप पे कि इस यूज़र ने लॉगिन करके स्लिप बना के दी आपको, तो वो चीज़ें भी आती हैं। वो किस तरह आएंगी? अच्छा, आप आए कौन से कैनवस पे? हाँ सही सही कैनवस पर ही हैं। इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। करंट यूज़र, ठीक है। इसको 4 लेना ज़रूरी है। लेन दे देते हैं हम 30, ठीक है। आपकी मर्ज़ी इतनी चाहे दे सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा दें, कर दें। वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस का मकसद समझ में आया? जैसे ही फॉर्म खुला वो चीज़ नज़र आ गई आपको। जी। करंट ब्लॉक का क्या है? कॉलम यूज़र। अब इसमें असाइन क्या करवाना चाहते हैं आप? यूज़र आईडी। आपने कहा कि आप असाइन करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, या तो आप स्मॉल में देंगे या तो कैपिटल में, आपकी मर्जी। ये अब यूज़र आईडी हमने अब्दुल्ला लिख दी। हमने अब्दुल्ला लिख दी कैपिटल में, ठीक है। ठीक। अब जैसे ही फॉर्म खुलेगा जिस तरह डेट नज़र आ रही थी उस तरह की यूज़र आईडी नज़र आएगी। सर यूज़र आईडी तो नज़र आएगा, मतलब पता कैसे चलेगा यूज़र आईडी? मतलब कोई इसका टैक्स टेक्स्ट आता नहीं है वैसे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यार ये थोड़ा सा ना, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो जो भी यूज़ करने वाले यूज़र होते हैं उनको आपने ट्रेनिंग देनी होती है। देखें, कोई भी अगर बाहर का बंदा होगा वो तो वैसे भी नहीं समझ सकेगा सॉफ्टवेयर को, सही है ना। तो इसका टैक्स दिखाने की यूनिट नहीं होती, क्योंकि ना आपको पता है टैक्स भी जगह घेरेगा लाजमी। तो ये कंफर्म है कि जब वो खुद बंदा लॉगिन हो रहा है, आपने एक बंदे को ट्रेनिंग दे दी, तो उसको पता है कि यहाँ आपने बता दिया भाई यहाँ आप जब लॉगिन करोगे ना तो यहाँ आपकी यूज़र आईडी आ जाएगी कि आपने लॉगिन करी है, और यहाँ डेट आ रही होगी। तो वो थोड़ा बहुत तो यूज़र मेच्योर होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप दे सकते हैं, वो तो आपने देना है, तो आपको पता है ना, प्रॉम्प्ट में जाके डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे करना क्या है, यही तो करना है। यहाँ F4 करके इधर आप डिफाइन कर दें, ये रहा क्या, करंट डेट। डेट लिख दें सर, डेट भी तो करंट डेट। डेट 6 दे दें इसको, नहीं 6 नहीं, इतनी जगह नहीं बनेगी, 2 बहुत है। और टॉप पे लें इसको, यहाँ पे जगह ना गिर जाएगी बहुत। चलो यही लें, सही है। करंट डेट इसको इसके नीचे कर दें। ये एक दिन में हो ही नहीं सकेगा काम, काम ज़्यादा है इसमें। हॉरिजॉन्टल टूल बार में। नहीं, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में। अच्छा। ठीक है, इसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं आप, चाहते हैं कि वो फॉर्मेट चेंज होना चाहिए, तो आप यहाँ से, आपने फॉर्मेट सीखा है तो आप फॉर्मेट भी यहाँ से दे सकते हैं। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब वो आपको याद होगा हमने बटन बनाए थे, इधर बटन लगाए थे ना, सेव के कमेंट, अभी तो हमने ऐसे सब हटा दी ना, वो पूरे बटन चाहिए हमें। और 10 बटन एक काम करता हूँ, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बहुत देर लग जाएगी, इसमें कोई नई चीज़ तो सीखनी नहीं है। डी डी में इस सॉफ्टवेयर के अंदर इधर 10वां 9वां लेक्चर, 9वां लेक्चर, हॉरिजॉन्टल टूल बार 9वां लेक्चर था सर। 10वां ना, 9वें में तो कुछ और पड़ा है। अच्छा 9वां है, 9वां सर 10वां तो कल था ना। अच्छा 10वां कल था। ये अपना HTB कैनवस, ये रहा।
अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आप क्या काम करें, ये रहा। ये भी आपको पता लगेगा, कॉपी करा, कंट्रोल सी हुई, बंद कर दें। ठीक है, यहाँ आ गए आप। ब्लॉक तो यही सिलेक्ट हुआ है, कैनवस वाला सिलेक्ट करना है। सारे यहीं पे आ गए। अब बात यह है कि हम इसको प्रोग्रामिंग के साथ वो जब उनके बैकअप पे वो सब आया होगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक। सेव करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनको हम कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट से ही बहुत काम चलता है। आप 4-5 साल रहेंगे, जो आपको अच्छा काम आ जाएगा, तो फिर ये थोड़ी कि आप पूरी प्रोग्रामिंग लिखते हो जाएंगे। अच्छा, बास चीज़ें ऐसी होती है हम खुद करेंगे भी, वो लिख के रखी हुई हैं, वो उसके स्टैंडर्ड सेट हैं, वो आपको करना ही कॉपी पेस्ट के ज़रिए। मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट आती है, यूज़र जो है ना वो उसके ज़रिए एक्सेल अपलोड करेगा, उसका कोड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कोड एक रट्टा लगाने वाली बात है। नेट पे पूरे कोड पड़े हुए हैं, आप वो कोड उठाएं, कॉपी करें, अपने लिहाज से फील्ड असाइन करें, एक्सेल अपलोड करनी है, यहाँ से फॉर्म से जो फॉर्म पे डेटा नज़र आ रहा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, आपको एक्सेल डाउनलोड, एक्सेल में डेटा चाहिए, रिक्वायरमेंट इस तरह बहुत आती है, तो आप पूरे कोड लिखेंगे थोड़ी, आपको कोड सिर्फ समझना है, आपको कोड समझ में आना चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। बाकी तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इजीली वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करके अच्छी खासी वर्किंग कर सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग की हाव ना होती है ना, वो नेट से सर्च करके बिना प्रोग्रामिंग करे बहुत अच्छा कमा लेते हैं फ्रीलांसिंग से या और भी दूसरे ज़राए से। लेकिन आपको वही ना सही से देखना आना चाहिए कि किस तरह इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, सिंटेक्स पता होना चाहिए, बिगिन एंड में यहाँ पे काम करना है, डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं लिखनी, एक्सेप्शन देना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कह रहा था आपको, हम इसकी जो है ना वो यहीं पे आते हैं और इसकी वो कम करनी है, हाइट बहुत ज़्यादा है। सबको सेलेक्ट करा, 25 कर दें इसको, देखें कि क्या है, फ़र्क पड़ता है, इस पर फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। सही है। अब अच्छा, इसको इनको आप सिलेक्ट करें और इधर ले, ठीक है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट ब्लॉक वाला है इसको उधर लेकर आना है। एक काम करें, एग्जिट वाले को यहाँ से हटाएं, टूल बार को थोड़ा सा खींचना नीचे की तरफ, नहीं इसी में सेट करना है, इतने में ही सेट करना है। ठीक है, फिर इस पर एक और चीज़ लगानी है, कंट्रोल Z। अच्छा, एग्जिट फॉर्म का बटन इधर ले आए, इसका बटन यहाँ ले आए, इसका बटन यहाँ ले आए, इसका बटन यहाँ, चारों को सिलेक्ट करें वो नीचे की तरफ, किसी भी तरफ कर दें भले। अच्छा, इसको 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 दोबारा सिलेक्ट करें, ठीक है। ये आपके सारे बटन आ गए कॉपी पेस्ट के जरिए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको। कॉपी पेस्ट से बहुत सारा काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप एक काम आपने एक जगह करके रख लिया, आप हर जगह वो काम खुद से करेंगे थोड़ी, सही है। ये सारे बटन आ गए आपके। ये आप ना स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रख रहे हैं, स्टैंडर्ड होता है ना वो बना के रख रहे हैं। फिर इसको देख कर आप यही तो काम करना है कि कॉपी पेस्ट करके ही काम करना है। मतलब डेवलपर इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, बटन जितने भी आएंगे यहीं आने, यूज़र आईडी और डेट जो शो होगी वो यही शो होगी और कहीं नहीं आएगी। इसके अलावा जो उसने अपना काम करना है, ब्लॉग बनाने, वो इस एरिया में ही होगा, अलग से एरिया नहीं आएगा।
मतलब टूल बार तो यही रहेगा, टूल बार भी यही रहेगा और कैनवस की लेंथ की और length विड्थ सब कुछ यही रहेगी। सब यही रहेगी। बिल्कुल, ये इसलिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बनती है। 800 और 400। ये तो आपकी मर्जी है जितनी चाहे दें, ये तो मैंने खुद 800 फिक्स कर दी। नहीं आप अभी बोलने तो इतनी रहती है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मर्जी, आप जिस हद तक फिक्स करना चाहें, आप चाहें तो 900 तक फिक्स कर दें, आप चाहें तो 1000 तक फिक्स कर दें, बिल्कुल आपकी मर्जी है। लेकिन वन टाइम डिसाइड हो जाता है कि आप जब एप्लीकेशन बन, देखें जब आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, मिसाल घर बना रहे हैं, आर्किटेक्चर बन रहा है, तो उसका पहले से डिसाइड होता है ना कि ये एरिया होगा, इतनी बुनियादें डलेंगी, तो वो पहले से फिक्स होता है ना। तो ये हर चीज़ का इसी तरीके से रूल है। पहले फिक्स करना। मतलब कि आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमारी जो विड्थ है ना मेन स्क्रीन की, वो इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, बटन इतने होंगे, ये काम करेंगे। उसके अंदर काम जो भी डायनेमिक हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क ये होगा। ठीक है, अभी ये चीज़ नज़र आ गई आपको। अच्छा, अब क्या काम हो सकता है? अच्छा, जितने भी बटन हैं इनको सेलेक्ट करें। अच्छा, आपको याद होगा हमने विजुअल एट्रीब्यूट बनाए थे, वो भी बना के रख लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सही है। पहले वाले में शॉर्ट फॉर्म में दूंगा मैं इसको, विजुअल एट्रीब्यूट। किसके लिए? डिस्प्ले आइटम के लिए। टेक्स्ट का कलर क्या होगा? मैंने कहा भाई ब्लू, ये मर्जी है जो भी दें, मैंने ब्लू रख दिया। ठीक है, ये क्या होगा जनाब? ग्रे। फॉन्ट नेम क्या होगा? एरियल। फॉन्ट साइज क्या होगा? मैंने कहा 8 सही है। फॉन्ट वेट नहीं रखना बोल्ड, मुझे यही चीज़ें सेट करनी है इस पर। ये डिस्प्ले आइटम के लिए हो गया। ठीक है, ये सबको एक साथ नहीं कर सकते? नहीं, अलग अलग करेंगे ना, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग सेट करनी है, नेम अलग अलग देने, हर चीज़ अलग अलग। विजुअल एट्रीब्यूट करंट आइटम, सही से। करंट रिकॉर्ड, सॉरी, जो वो हर लाइन पे जा रहे थे, हाईलाइट हो रहा था। इसको आप दें कलर, इसका आप टेक्स्ट का कलर ग्रीन दे दें। ग्रीन दे दें। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या दें? ऑरेंज दे दें। ऑरेंज। ऑरेंज यहाँ पे लिखने से आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। सर ये नीचे, ये दे दें, नहीं ऊपर वाला, ये दे दें। फंड नेम इसका एरियल दे देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अगला ले लें आप विजुअल एट्रीब्यूट LOV आइटम। ठीक है, बैकग्राउंड सेट करें, यहाँ टेक्स्ट आइटम का कलर सेट करें। क्या दें? ये दे देते हैं, ये भी ब्लू हो गया, ब्लू पहले ही दे चुके हैं। ये दे दें, और बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं पर्पल ये दे दें। वाइट हो जाएगा सर, ये ऊपर वाला पर्पल है, लाइट पर्पल दे दिया। ठीक है, ये इसका नाम क्या रखना है? मैंने कहा एरियल रखो, या और भी आप जो इसमें से सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज 10 रखें और बोल्ड करवा दें। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। फ़ॉन्ट नेम अलग अलग ही हैं, समझ से बाहर होते हैं। पता नहीं सर्फ सर्फ कुछ होता है क्या? नाम अलग है। हाँ, अच्छा, ये आप किसके लिए रखेंगे? LOV के लिए, विजुअल एट्रीब्यूट फॉर LOV। LOV का बैकग्राउंड क्या होगा? मैंने कहा LOV का बैकग्राउंड आप कर दो, इसमें से देख के हम कर देते हैं ये वाइट हो जाएगा सर, ये भी। ये वाइट हो जाएगा, ये है ना, ये थोड़ा हाँ चलें ये कर ये देते हैं। वाला कर दें। और उसके बाद अगला कर देते हैं हम बैकग्राउंड कलर सर, ये अगर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर अच्छा हमारे को नहीं, लाइट सॉरी रखना सॉरी है, सॉरी सॉरी, बैकग्राउंड इसको तो डार्क रखना है, इसको डार्क रखना है और इसको लाइट रखना है। इसको ये कर देते हैं। अब सही समझ में आएगा। ठीक है, और इसको हम एरियल ही रखते हैं, इसको 10 रखते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं।
अगला, अच्छा अभी कुछ चीज़ें भी बाकी हैं। विजुअल एट्रीब्यूट लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम क्या होता है पढ़ेंगे, हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। ब्लैक कर दें। ओहो, कलर चूज हुआ है पहले ही बता रहा है। डार्क ग्रे कर दिया। ब्लैक और डार्क ग्रे। अच्छा, फंड नहीं। तकरीबन दोनों का कलर एक जैसी हो जाएगा सब। थोड़ा सा बस फर्क है, वो ग्रे थोड़ा सा डार्क डार्क ग्रे। ग्रे। इसका साइज 80 रखें सही है, और बोल्ड कर दें इसको। लिस्ट आइटम हो गया। कोई आइटम आपने डिसेबल रखने होते हैं। विजुअल एट्रीब्यूट डिसेबल आइटम, इनेबल डिसेबल प्रॉपर्टी पड़ेगी ना। डिसेबल जो होगा उसके ऊपर फोरग्राउंड तो उसका होगा नहीं सर कोई, तो जो डिसेबल हो जाएगा पूरा। इनेबल क्यों नहीं होगा? विजिबल होगा। विजिबल पे होगा। विजिबल होगा, नजर आ रहा होगा, लेकिन कर्सर नहीं जाएगा। वो तो डिस्प्ले आइटम होता है ना। डिसेबल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट आइटम रखा हुआ है, डिसेबल कर दी प्रॉपर्टी। इनेबल, डिसेबल, विजिबल और इनविजिबल पे होता है सर। हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं। सही। ये बैकग्राउंड कलर रख दिया। यहाँ पे ये बड़ा मसला है। अच्छा, कोई लड़का है ये? नहीं ये आदमी है, लड़का नहीं है। हाँ। आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, एक रखना भूल गए, 4 बटन। एक बटन के लिए भी तो रखेंगे हम, कि बटन का भी स्टैंडर्ड ये है। विजुअल एट्रीब्यूट बटन, ठीक है। बटन का बैकग्राउंड हम रख देते हैं वाइट। नहीं सर वाइट नहीं अच्छा क्या लगेगा। रखें? ग्रीन, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कर दें। लाइट या ग्रीन फिर ये रख दें सर, ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? ये ये नहीं सर ये। हाँ ये ये ऊपर वाला रख दें, नीचे वाला। चले। और टेक्स्ट, हाँ ये टेक्स्ट का कलर हो गया। टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर क्या रखें? लाइट है ना सर ये, और वाइट ही कर सर। वाइट कर दूँ? नहीं, फिर नहीं, ये कलर इधर करता हूँ, एक काम करता हूँ, इधर कर देता हूँ। वाइट कह रहे हैं हम, तो फिर वो तो लगेगा, वो अच्छा लगेगा सर। इसको वाइट कर दें और ये वाला कलर ये कर दें, सही है। देखेंगे फिर क्या होता है। एरियल 10 बोल्ड, ठीक है। अब आप इस पे अप्लाई कर दें। मल्टीपल सिलेक्शन किया सर हम। जी बिल्कुल। ऑल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ, जी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं लगेगा इनका, वो जब हम चलाएंगे जब पता लगेगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हो गया? साइज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया इनका, वो फिर नज़र ही नहीं आएगा साइज़। तो विजुअल एट्रीब्यूट जब बटन के लिए बनाया है ना, उसका पता नहीं क्यों इतनी जल रही है। खैरियत है? रात में सोएं प्रॉपर, होना तो नहीं। नींद से भी होता है ना, बाद में नींद नहीं भरती है। आज तो नींद पूरी हुई है, बल्कि ज़्यादा ही सोए हैं 2 घंटे ज़्यादा से है 2 घंटे। फजर के बाद उठता हूँ तो नींद ही नहीं आती मुझे तो। हम सो जाते हैं। अच्छा लग रहा है। सही भाई, सही। थोड़ा सा डिजाइनिंग भी, गोला गंडा। गोला गंडा समझ लें, जो चाहे समझ लें। ऐसा अच्छा, अक्सर यूजर भी ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा रंग बिरंगी हो। रंगीन सा। बहुत होते हैं ऐसे भी यूजर, क्या वो नहीं इसको ग्रीन कर दो, रेड कर दो, येलो कर दो, तो उनके लिए तो बड़ा बेहतरीन है ऐसा सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। यार फिर वो भी पक जाते हैं ना एक एक चीज़ देख देख के, मतलब क्या कहते हैं। हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, ऐसे होता है। आप ये चाहते हैं कि वो बटन के अलावा सेव भी नहीं कर सके, ठीक है ना। तो आपकी कमिट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कमिट यहाँ पे आके क्या लिख दें, नल। जिस चीज़ में कलर हो ना सर उसमें फिर दिल लगा रहे।
खैरियत भाई। नहीं ऐसे ही सर, काम करने में मज़ा आता है। चलेंगे तो आप इंशाल्लाह फिर खुद ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, जितने चाहे कलर लिखते हैं आराम से। की एग्जिट पे भी नल लिख दो। की एग्जिट फॉर्म लेवल का ट्रिगर है, की कमिट फॉर्म लेवल का, कंट्रोल एस काम करेगा। अब जी, नहीं अब करेगा। कंट्रोल एस काम नहीं करेगा क्योंकि नल लिख दिया। अच्छा की सर ASS में भी आपने जाके नो वैलिडेट किया था सर, वो हो गया था। किसमें? ASS ASS फॉर्म कुछ था सर, कल कर रहे थे ना आप। बता दिएगा, वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया, मैं तो खुद भूल गया अभी। अच्छा की ये ट्रिगर है, की के सिर्फ ये ट्रिगर है F1 F2 F3। F1 करेंगे तो ये ट्रिगर खुलेगा, F2 की करेंगे तो डिलीट रिकॉर्ड, बंद करें भाई इसको। जो आप लगाते रहेंगे ना वो यहाँ से हटता रहेगा इस लिस्ट से। अच्छा अभी देखें यहाँ आ रहा है की क्लियर ब्लॉक, लगा दिया मैंने। नल अब आप देखिएगा ये इसको ये नहीं हट आएगा। जाना चाहिए। क्लियर फॉर्म, ठीक है, क्लियर ब्लॉक नहीं है अब, क्लियर क्यूरी, क्लियर रिकॉर्ड यूज कर लिया, नल कर दिया। ठीक है, की डाउन नल, ये हमने वहाँ लगा दिया ना, फॉर्म लेवल पे लगा रहे हैं। नल कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हाँ काम ना ताकि करे। काम नहीं करे बिल्कुल। हमने बटन लगा दिया इसकी जगह पे, की इंटर नल कर दें सर। की इंटर क्यूरी का भी सर, की इंटर क्यूरी, की एग्जीक्यूट क्यूरी, अपडेट का भी होगा सर, इधर अपडेट का कर दिया आपने। नहीं वो की कमिट कर दिया। डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट आइटम, मतलब ये आप बहुत सारे में लगा दिएगा, मतलब मैं तो। अब ये एक चीज़ हो गई। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमने एक और चीज़ सीखनी है। एक फॉर्म आपने बनाया, मिसाल के तौर पे लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन स्क्रीन होती है ना यूज़र की। यूज़र अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता है और फिर वो एक नई स्क्रीन पे चला जाता है। ये क्या बिहेवियर होता है, ये फॉर्म से दूसरी स्क्रीन कॉल होती है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म कॉल होता है। ये करना भी सीखेंगे। अच्छा इसमें क्या काम करें अब, ये तो आपने स्टेटिक कर दिया ना, डायनामिक होता है इसको डायनेमिक पहले अगर हम यहाँ पे अब्दुल्ला या शोएब या इबाद हार्ड कोड कर देंगे तो फिर वही रहेगा। इसको ऐसा बनाना होता है कि जो भी यूज़र उस वक्त लॉगिन करे उसका नाम आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो हार्ड कोडेड किया हुआ हमने, बस उसके लिए क्यूरी लिखी। इसके लिए आप एक वेरिएबल बना लेंगे ग्लोबल के नाम से, ग्लोबल डॉट यूज़र आईडी। और फिर उसको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, बिल्कुल और वो जब पॉइंटर करेगा उसका नाम आ जाएगा। पहले तो यूज़र आईडी, यूज़र नेम, फिर यूज़र पासवर्ड। जी। यूज़र नेम को हम इधर कॉल करवा देंगे। अब ये ग्लोबल डॉट यूज़र आईडी है या ग्लोबल डॉट यूज़र नेम जो भी है, आप इसको जो भी समझें ग्लोबल डॉट यूज़र नेम के लिए हम इसको सर यहाँ पे आईडी भी जो होती है वो सर 100 कुछ ऐसे करके होती है। नहीं, ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये ही ले गए, ये भी नहीं ले रहा, भूल गया मैं। इस तरह चलेगा सिंपल, ये इस तरह चलेगा ये ग्लोबल डॉट यूज़र आईडी। ये वेरिएबल है ना, इसको आप लें ऊपर। इसके लिए अलग से ट्रिगर तो नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, इसमें ये करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अभी जो आपने उस वक्त यहाँ नाम रखा है अब वो इसमें दें। फर्स्ट कर लें, अभी यूज़र लॉगिन हो रहा है, आपने दे दिया नाम के अभी ये बाद। तो फिर हार्ड कोडेड हो गया। नहीं अभी तो सही है, चलाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ वैल्यू नहीं दी है, मैंने ग्लोबल वाले वेरिएबल में वैल्यू दी है, लेकिन वैल्यू ऑटोमेटिक फिर मैं असाइन कर रहा भाई इससे इसमें। जब यूज़र लॉगिन होगा तो किस में वैल्यू आएगी, ग्लोबल यूज़र नेम में। ग्लोबल यूज़र नेम के जरिए वैल्यू किस में आएगी, जो फॉर्म पे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अभी तो इसको नल रखेंगे ना।
अभी तो नहीं रखेंगे, लेकिन चला के दिखा रहा हूँ ना सिर्फ कि वैल्यू पास हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, पास तो होगी सर। वैल्यू पास हो गई। अब यहाँ पे आप इसको हटा दें। ठीक है, ये यही रहेगा इसी तरीके से। अच्छा, अभी आप चलाएंगे ना तो ग्लोबल वाली तो दिखा कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। दिया ही क्या है, अभी ब्लैंक है ना। ब्लैंक। ये हो गया। अच्छा, और ऑब्जेक्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी भी पढ़े हैं, बाद में जहन से निकल गया। अच्छा, प्रोग्राम यूनिट बना के रख सकते हैं हम कोई भी। मिसाल के तौर पे आपने इसको PRC गेट यूज़र डिटेल ये बना के रख दिया डमी। इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने ऐसे ही बना के रख दिया कि जब अगर कोई डेवलपर यूज़ करना चाहे इसको, इसके अंदर वर्किंग कर सकता है। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है सारे। अच्छा, वॉलेट पे भी वर्किंग करनी है अभी। अब ये ऑब्जेक्ट ग्रुप हम बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में आपको बाद में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ग्रुप बताना है अभी। ऑब्जेक्ट ग्रुप में ये ऑब्जेक्ट ग्रुप हमने बनाया, ठीक है। 01 नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब अच्छा, बनेगा वो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आखिर में, बिल्कुल ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ही बनेगा वो, सही है। अब यहाँ पे जितने भी आइटम लिए ना आपने, ये आया नहीं, ठीक है, इसमें आ गए ब्लॉक पूरा ये पूरा ब्लॉक यहाँ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक प्रोसीजर भी बनाया है। उसको भी यहाँ लेना। और क्या बनाया आपने, कैनवास बनाया आपने, आपको याद होगा। 2 बनाया ना। बिल्कुल, इसको भी लें यहाँ पे। इसके बाद आपने विंडो बनाई, विजुअल एट्रीब्यूट बनाए। बटन्स के लिए बिल्कुल, ये ले लिया। नहीं, विजुअल एट्रीब्यूट चलाए तो नहीं। बटन तो अप्लाई करना है सिर्फ अभी तो फिलहाल। ये यहाँ देखिए, ये फॉर्म आपका हो गया कंप्लीट। बनाओ, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप बन गया। ऑब्जेक्ट ग्रुप के जरिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बनती है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब आपने बनानी है ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये अच्छा, ऑब्जेक्ट ग्रुप हम 3-4 बना सकते हैं, उसको 3-4 को एक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ले सकते हैं। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप लाइब्रेरी के पे खड़ा हूँ अंदर मैं, LOV सब विजुअल चीज़ें इसके एट्रीब्यूट अंदर, सब पूरे चीज़ें ब्लॉक, हर चीज़ इसके कैनवस अंदर पूरा आ, ब्लॉक इसमें आया। हर पूरे फॉर्म की एक चीज़ इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे मैंने कर्सर रखा, प्लस दबा दिया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी 01 नाम दे दिया इसको मैंने, मेरी मर्जी जो चाहे दूँ। प्लस करा इसको मैंने, इसने ऑन कर दिया। यहाँ पे 2 टैब आ रहे हैं इसके, मुझे फ़िलहाल 2 टैब नहीं चाहिए, एक चाहिए, हट गया यहाँ से। इसको नाम दे दिया 01 टैब का, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ चेंज करा, यहाँ चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लेबल भी चेंज करना पड़ेगा। एक होता है इसका नाम और एक होता है लेबल। यहाँ पे हमने इसको खोला। अब वो जो ऑब्जेक्ट ग्रुप है ना, तो कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पे। पूरा उठा के यहाँ ले, ठीक है। अब ये कंट्रोल S का पूछेगा लोकेशन कहाँ बनाना है, मैंने कहा यहीं बना दो।
ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपकी बन गई। इस फॉर्म को आपने कर दिया बंद, और ये लाइब्रेरी आपने क्या कर दी, सेव। ठीक है, ये हम डायरेक्ट लाइब्रेरी को अब लाइब्रेरी हम कॉल करेंगे। अच्छा, लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको एक इसकी लोकेशन फिक्स है वहाँ रखना पड़ती है जब खोलता है। ये लाइब्रेरी उठाई किस लोकेशन पे, वो भी वीडियो में एक दफ़ा सेव हो जाएगी। जिस जगह फॉर्म की इंस्टॉलेशन हुई है ना, फॉर्म रिपोर्ट की, इस फोल्डर में यहाँ पर आए, यहाँ पे होता है फॉर्म नाम फोल्डर, फॉर्म्स। इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं PLS की लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, या जो भी लाइब्रेरी है ना जो फॉर्म पे कॉल करनी है वो इधर ही होती हैं। ये एक पड़ी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दी। ठीक है, अब आपने एक नया फॉर्म आपने अब दूसरा लाइब्रेरी यहाँ पे खोलनी है उसी फोल्डर से। ठीक है, खोल ली। अब यहाँ पे आप नया फॉर्म बनाने आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ नया है यहाँ पे, अभी कोई भी चीज़, अच्छा विंडो यहाँ से हटा दें आप। ठीक है, कोई कैनवस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी खोलें यहाँ से आप। इसमें और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, मैं भी शॉर्ट वे में थोड़ा काम समझा रहा हूँ ताकि आपको इसका मकसद समझ में आ जाए। ये हमने बना के रखा, करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ ये पूरी यहाँ पे आप यहाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो लाइब्रेरी है ना, इसको ऑब्जेक्ट ग्रुप में आप कॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, जहाँ ब्लॉक आना था वहाँ ब्लॉक लेकर आ जाएगा, जहाँ कैनवस आना था वहाँ कैनवस आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें पूछेगा, कह रहा है ये आइटम इसमें से उठा के कॉपी कर दें या सब क्लास कर दें। इन दोनों का अलग अलग फ़ायदा है, लेकिन स्टैंडर्ड चलाने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा सब क्लास, कॉपी नहीं करते। वजह, भाई मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, आज जो है ना उसका नाम, एक बंदा एक है, मतलब उसका ना, उसने अपने नाम पे कंपनी चलाई हुई है अली, तो वहाँ पे कंपनी का नेम हेडर में आ रहा होगा अली एंड सन्स, जो भी कंपनी है। कल को वो कई मल्टीपल % की कंपनी बन गई, तो उनके सारे मालिकान ने मिलकर सोचा कि हम इसका क्यों ना एक लोगो बना दें अच्छा सा, या फिर हम इसका नाम चेंज कर दें, सही, ग्रुप ऑफ अली, ग्रुप ऑफ कंपनी कर दें। ठीक है, तो अब अगर आपने कॉपी करा होगा ना, अब मिसाल के तौर पे आपने एप्लीकेशन बना के दे दी और उस एप्लीकेशन में 200 फॉर्म है, कितने फॉर्म है, वहाँ पे सब जगह आपने कॉपी करा है इसको, हर फॉर्म पे जाके कॉपी करा है, तो फिर आपको वो जो चेंजिंग है ना हर फॉर्म पे जाके करनी पड़ेगी। अगर आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे इस वक्त यहाँ पर, या जिस फॉर्म पे भी आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने सब क्लास बनाया होगा ना, क्या बनाया होगा, सब क्लास, तो आप इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में चेंज करेंगे, दोबारा ऑटोमेटिक सब जगह हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा क्लास का फायदा है, नुकसान कॉपी का नुकसान है। देखिए, आप स्टैंडर्ड बना के रख रहे हैं तो स्टैंडर्ड को फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो चलेगा ना। आपने रूल बना के रख लिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा तो चल भी नहीं सकता ना वो। तो सब क्लास बनाने से वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि इसके अलावा कोई और अगर होगा तो वो चलेगा नहीं। अब आप सब क्लास करें, और इनका दोनों का अलग फ़र्क भी पता लगता है। अभी मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी मैंने करा, ठीक है, सब चीज़ें आ गई जो जो ली थी हमने, देखना आप, ब्लॉक, कैनवास, विंडो, ठीक है। लेकिन ये अभी ना कॉपी हुआ ना, तो कॉपी से क्या इसको फायदा मिला, ये इसकी अपनी मिल्कियत बन गई। ये सपोज कर लें आप कॉपी कर दिया ना इस फॉर्म की, ये चीज़ें अपनी मिल्कियत बन गई। आप चाहते हैं इसकी मिल्कियत नहीं बने, मिल्कियत किसकी रहे, ऑब्जेक्ट ग्रुप की, तो सब क्लास लेंगे, बिल्कुल। अभी आप इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें यहाँ से, देखें ऑब्जेक्ट ग्रुप डिलीट करा ना, ऑब्जेक्ट ग्रुप ही डिलीट हुआ, ये सब चीज़ें डिलीट नहीं हुई। अब मैं उसमें एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। या आपने अब बनाया सब क्लास, जैसे ही आप बनाएंगे तो हर फील्ड पे रेड आ जाएगा मार्क। मैंने कॉपी किया था ना, पहले कॉपी करा था, अब देखना रेड मार्क आ गया। रेड मार्क का मतलब ये है कि ये जो है सब क्लास करा है। अब आप इसमें से किसी को डिलीट करने जाएं आप, ये इम्प्लीमेंट हो गया रूल। जब तक ऑब्जेक्ट ग्रुप डिलीट नहीं होगा, हाँ, जब तक डिलीट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ग्रुप डिलीट करेंगे ना आप, ये सब चीज़ें हट जाएंगी।
सही है। अब दोबारा आप अटैच करेंगे ना इसको, तो सब क्लास ही करेंगे और फिर आप इसको फॉर्म को खोलना है आप। अच्छा, यहाँ पे इसका कैनवास ये जो मेन्यू है ना, मेन्यू उसमें आके आपको विंडो अटैच करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है नल आता है, क्योंकि आपने कहीं और से कॉपी करी है ना, इस वजह से। फाइनल विंडो लगा देंगे यहाँ पे और अब आप इसको F2 करें, सब चीज़ें वैसे ही आ रही होंगी जैसे जब हमने वो फॉर्म बनाया था। कंट्रोल R करें, हमें कंट्रोल S के लिए सेव करना पड़ेगा ना दोबारा। समझ में आया तो मकसद क्या है? ये जब हम पूरी ERP अलग फॉर्म पे चलाएगी, बिल्कुल सब चीज़ें वैसे ही आ गई। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट ग्रुप के जरिए हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बनाई है। ठीक है, ठीक हो गया। अभी हमारी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। मैं इसमें आज वीडियो में टाइप भी कर देता हूँ ताकि पता हमने यही पढ़ना है। अभी हमने हमारे जो टॉपिक रहते हैं ना उसके बाद ही करता है। मैं तबीयत आज कुछ सही नहीं थी, इस वजह से मैंने कहा कि कम टाइम की क्लास लेनी है, इसको बढ़ा लूँ। अच्छा ठीक है, अलर्ट पढ़ना है हमने भी। ठीक है, अलर्ट के बाद मेन्यू बनाना सीखना है। अच्छा, इसको खोल लेते हैं। एडिटर, पॉपअप, मेन्यू सीखना है। अच्छा, एडिटर सीखना है। प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी क्लास सीखनी है। कहाँ है एडिटर? ये कैनवस के नीचे, कैनवस के नीचे। एडिटर पे मैंने वैसे वर्किंग नहीं करी, देख लेंगे। आज तक तो नहीं करी, लिख लेते हैं। पैरामीटर, पैरामीटर पे वर्किंग कर लेंगे। रिकॉर्ड ग्रुप्स, रिकॉर्ड ग्रुप को जो LOV बनाई थी ना वो वही थी, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इसको कि ये हमने विजुअल एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए हमने, विंडो पढ़ ली, रिपोर्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे। रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है तो उसको रहने दें। अच्छा, और क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे? बस PLSQL लाइब्रेरी, PLSQL लाइब्रेरी, गुड। बिल्ट इन पैकेजेस, लाइब्रेरी। अच्छा, बिल्ट इन पैकेज क्या होता है ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस की चीज़ें लेकर आ जाएगा, फॉर्म लेवेगी। जब आप फॉर्म इंस्टॉल करते हैं ना तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको एक्सेल अपलोड करनी है या एक्सेल फॉर्म से डाउनलोड करनी है तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये पैकेज यूज़ होते हैं। किस तरह यूज़ होंगे ये भी पढ़ेंगे। फॉर्म डायरेक्ट मतलब यहाँ से उठाओ और इसके ज़रिए वर्किंग होगी। हमने अच्छा। प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको यूज़ करके बनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जावा ना, जावा की यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट भी हो सकती हैं। जावा का प्रोग्राम आपने बना लिया, लेकिन इस फिर जावा का प्रोग्राम जो बनाएंगे उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ऑरिकल फॉर्म से कंपेटेबल हो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने खुद अभी तक ऐसा कुछ काम आज तक करा है, लेकिन हो सकता है ऐसा। अच्छा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये वही ऑब्जेक्ट हैं डेटाबेस के जो हम PLSQL में पढ़ते थे। सारे यूज़र आ गए डेटाबेस के। ठीक, HR यूज़र है, स्कॉट है, स्कॉट है। ठीक है, सही है, इसमें तो ये चीज़ हमारी रिमेनिंग है। इसको भी मैं उसी में सेव कर देता हूँ। कौन सा लेक्चर था आज का? 11वां। एम्प्टी क्या है? रिमेनिंग लेक्चर टॉपिक। ठीक है, वीडियो तो बंद कर दे। अब बंद कर देंगे वीडियो।